हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पुली प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा अपन को, इन दिस फिगर मैन इज पुलिंग द रोप। ये जो मैन है ये रोप को पुल कर रहा है, ये जो स्ट्रिंग है ना इसको पुल कर रहा है। ठीक है, किस वेलोसिटी से? यहाँ पर देखो अपन को स्पीड भी दे रखी है यहाँ पर के यू स्पीड से और ये भी यू स्पीड से। देन द फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एम। ये जो ब्लॉक एम है ना इसकी स्पीड क्या होगी अपन को फाइंड करनी है। तो मैं आपको सिंपल कंसेप्ट यहाँ पर बताता हूँ। आपको एक कंसेप्ट पता होगा। देखो आपको एक चीज़ पता है कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज जीरो। मैं बोल सकता हूँ ये चीज़। तो देखो यहाँ पर मैं जानता हूँ कि टेंशन क्या है। ये जो टेंशन है ना स्ट्रिंग में ये इंटरनल फोर्स है, तो बोल सकता हूँ सिग्मा ऑफ टी डॉट एक्स। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। टेंशन फोर्स है, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं मान सकता हूँ यहाँ पर अपन क्या करें, सबसे पहले यहाँ पर टेंशन लेट करते एज्यूम कर लेते हैं टेंशन टी है। ये देखो सेम स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन सेम। देखो यहाँ पर टेंशन टी है, यहाँ पर भी टी रहेगा। ये देखो टेंशन टी है, यहाँ पर भी टी रहेगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। देखो सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम। यहाँ पर भी टी टी टी, यहाँ पर भी टी रहेगा और फिर यहाँ पर भी टी रहेगा और यहाँ पर भी टेंशन। देखो इस साइड स्ट्रिंग में टेंशन टी, ठीक है ना, और टेंशन इस साइड स्ट्रिंग में टी। ठीक है ना, टेंशन हमेशा अवे पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट से हमेशा अवे होता है। स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा पॉइंट से अवे होता है, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर टेंशन ये टी हो जाएगा सिंपली यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर टेंशन टी है, यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर टू टी रहेगा। सॉरी, क्योंकि ये टी तो टोटल कितना हो गया? टू टी, क्योंकि ये स्ट्रिंग अलग है। ये स्ट्रिंग देखो, ये तो स्ट्रिंग सेम है। देखो यहाँ पर टेंशन पूरे स्ट्रिंग में सेम रहेगा, ठीक है ना, लेकिन ये स्ट्रिंग अलग है। देखो यहाँ से स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो यहाँ पर टी टी देन टू टी हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो गया? टू टी हो गया। ठीक है, ओके। और अपन बात करते हैं यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, देन यहाँ पर कितना हो जाएगा? टू टी। ओके, देन यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, तो यहाँ पर टू टी हो जाएगा। यहाँ तक आई थिंक कोई इश्यू नहीं है। अपन को फाइंड क्या करना है? अपन को फाइंड करना है स्पीड ऑफ द ब्लॉक एम। ये जो ब्लॉक एम है इसकी स्पीड क्या है? हमें पता है कि आप अपन लेट कर लेते, इसकी स्पीड है अपर डायरेक्शन में वी। अपन ने लेट किया यहाँ पर, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, अब देखो आप ये चीज़ जानते हैं कि ये चीज़ जीरो होता है। इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, टेंशन तो मेरा स्ट्रिंग में कांस्टेंट रहेगा, तो ये डिफ्रेंशिएट होगा, तो यहाँ से कंसेप्ट आता है टी डॉट वी इक्वल टू जीरो। मैं यहाँ पर ये कंसेप्ट लगाऊंगा। किस तरह से लगाऊंगा? देखो जो भी यहाँ पर जो स्ट्रिंग के जो पॉइंट है ना, जो मूवेबल है, जो मूव कर रहे हैं, देखो एक तो ये पॉइंट है क्योंकि ब्लॉक अपर साइड में जाएगा, तो यहाँ पर ये भी मूवेबल पॉइंट है, और ये वाला भी पॉइंट मूवेबल है क्योंकि ये पूरा ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, और यहाँ पर देखो इस मैन ने जो स्ट्रिंग को पकड़ रखा है ना, ये भी पॉइंट इस तरफ से यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देखो यू स्पीड से, देखो ये इस साइड मूव करेगा। अपन को स्पीड दे रखी है इन दोनों की इस साइड, लेकिन टेंशन इस डायरेक्शन में। ठीक है, और अपन जानते हैं सिग्मा ऑफ टी डॉट वी क्या होगा? जीरो होगा। आपको एक चीज पता है यहाँ पर क्या हो रहा है? दो वेक्टर है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो अपन जानते हैं डॉट प्रोडक्ट होता क्या है? टी वी कॉस थीटा होता है। ये कॉस थीटा क्या है? थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। टी और देखो टेंशन और वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पर देखो जब कॉस जीरो हो जाएगा ना, कॉस जीरो का मतलब क्या है? कॉस जीरो मतलब दोनों की सेम डायरेक्शन। देखो टेंशन भी इस डायरेक्शन, वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन, दोनों की सेम डायरेक्शन, इसका मतलब दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री। देन कोस जीरो अपन जानते हैं 1 होता है, इसलिए यहाँ पर टी वी हो जाएगा। अब इसका मतलब ये पॉजिटिव में हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, टेंशन अपर डायरेक्शन में लेकिन वेलोसिटी डाउनवर्ड में, तो अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ टी वी कॉस 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री, देन वो बोल सकता हूँ कॉस 180 माइनस का 1 होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का टी वी आ जाएगा। नेगेटिव ले लूँगा। नेगेटिव कब लूँगा? जब देखो टेंशन अपर डायरेक्शन में, वेलोसिटी डाउनवर्ड में, तो ये नेगेटिव आएगा सिंपली, ठीक है ना। और दोनों टेंशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब वो मेरा पॉजिटिव आएगा। कोई इश्यू नहीं आई थिंक यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर देखो पॉइंट जो मूवेबल है ना, यहाँ पर मैं पॉइंट लगाऊँ कांस्टेंट मोशन। देखो ये चीज़ यहाँ पर एक पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ठीक है, 4 पॉइंट है मेरे पास। देखो किस तरह से लगाऊंगा मैं सिग्मा और टी डॉट पी। सबसे पहले इस पॉइंट की बात करूँ, ये जो पूरा ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक पर टोटल टेंशन कितना है? एक 2t इस डायरेक्शन में, एक 2t इस डायरेक्शन में, टोटल कितना हो गया? 2t प्लस 2t 40, ठीक है। टेंशन कितना है अपन के पास? 40। ओके, देन यहाँ पर टी डॉट वी होता। अब इसकी वेलोसिटी अपन ने क्या मानी? वी मान लिया अपर डायरेक्शन में, तो ये टेंशन वेलोसिटी वी अपर डायरेक्शन में, टी डॉट वी हो गया। अब देखो टेंशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या होगा? मेरा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब पूरा पॉजिटिव आ गया। प्लस अब यहाँ पर कौन सा पॉइंट मूवेबल है? एक ये पॉइंट मूवेबल है,
अब देखो इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में, लेकिन इसका टेंशन इस डायरेक्शन में क्या है, 2t है। तो यहाँ पर सिंपली क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो नेगेटिव का आएगा यहाँ पर, टेंशन कितना है, 2t है। ओके, देन टेंशन 2t आ गया, टेंशन 2t और वेलोसिटी u है, तो सिंपली आ जाएगा u। तो नेगेटिव आया, क्यों नेगेटिव आया, क्योंकि मैंने बताया आपको, ये देखो टेंशन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट है दोनों, इसलिए यहाँ पर ही मैंने नेगेटिव लिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर क्या करना अपन, देखो ये टेंशन इस डायरेक्शन में, लेकिन इसका वेलोसिटी ये भी नेगेटिव आएगा, तो माइनस का टी यू हो जाएगा। तो माइनस का टी और यू, क्योंकि यहाँ पर टेंशन टी है, ठीक है, तो टेंशन टी और यू हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर अपन क्या करना है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को ऐड कर देता, क्योंकि माइनस माइनस चीज़ ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो 4t v हो जाएगा और माइनस का 3t u इक्वल टू 0। यहाँ से टेंशन कॉमन आगे कैंसिल आउट होकर 0 चला जाएगा, और 4u माइनस का 3u इक्वल टू 0, और v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3u/4। ठीक है ना। तो अपना फाइनली यहाँ पर ब्लॉक की वेलोसिटी क्या आ गई, 3u/4। ठीक है ना, यही तो अपन को फाइंड करना था। ठीक है ना। देन द फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक m। ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्लॉक m की स्पीड क्या है, 3u/4। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब भी आपकी पुली की प्रॉब्लम आए ना, तो ये तो आपका कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा। जब वेलोसिटी फाइंड करनी है तो टी डॉट व्यू लगाएंगे, जब अपन को एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो टी डॉट ए लगा देंगे। ठीक है ना। इस तरह से कंसेप्ट ये तो लगता ही लगता है, टेंशन ट्रिक है ये। ठीक है ना। अपन को सारा ये चीज़ जीरो करनी है। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।